बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद द सिंगल स्टेप। आज का हमारा टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 342 CRPC। मुलज़म का 342 CRPC के तहत बयान, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन ये होंगे। पर्पज़, इस बयान का पर्पज़ क्या होता है, टाइम एंड स्टेज फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, इफेक्ट ऑफ रॉन्ग आंसर्स ऑल रिफ्यूजल ऑफ एनी क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड, प्रोसीजर। सबसे पहले पर्पज़ की तरफ आते हैं। जो बेसिक पर्पज़ है 342 के बयान का वो ये है कि मुल्ज़म को अपॉर्चुनिटी देना टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस, टू गिव आंसर्स ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, को एक्सप्लेन करे कि जो उसके खिलाफ शहादत है उसकी एक्सप्लेनेशन दे कि क्या वजह है, मेरे खिलाफ ये एविडेंस क्यों दी गई है। टू रिबट द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, टू डिसप्रूव द प्रोसिक्यूशन केस। इन बेसिकली उसने एक्सप्लेनेशन देनी है कि जो शहादत उसके खिलाफ आई है इसकी रीजंस क्या है, एलेबोरेट कर सके अपने आप को। अब बात आ गई कि स्टेज फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या होगी, यानी किस वक्त मुल्ज़म का 342 के तहत बयान लिखा जाएगा। एट एनी स्टेज ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल, किसी भी वक्त ये बयान लिखा जा सकता है विदाउट गिविंग एनी वार्निंग टू द अक्यूज्ड। अब वार्निंग से मुराद आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि देखिए कन्फेशन लिखना होता है ना, जब मुल्ज़म का बयान कन्फेशन का लिखना होता है उसको पहले वार्न किया जाता है, यू आर नॉट बाउंड टू मेक स्टेटमेंट। लेकिन जो 342 का है विदाउट वार्निंग, इससे ये सवाल पूछे, इससे ये बयान लिखा जा सकता है। लेकिन एज अ जनरल रूटीन जो है अमूमन 342 का जो बयान है वो आफ्टर कंक्लूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है। इसकी रीज़न ये होती है कि बेसिकली प्रोसिक्यूशन एविडेंस ही मुल्ज़म को पुट करनी होती है। अब बात आ गई कि अगर मुल्ज़म, इफेक्ट क्या है रॉन्ग आंसर का, कि मुल्ज़म अगर गलत जवाब देता है या किसी सवाल का जवाब देने से इनकार करता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट है। एक तो बड़ी क्लियर सी बात है कि इस बेस के ऊपर मुल्ज़म को सज़ा नहीं दी जा सकती, मतलब लायबल टू पनिशमेंट नहीं है कि उसने अगर जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया है, नंबर एक। अलबत्ता कोर्ट उससे को इन्फ्रेंस ड्रा कर सकती है। अब इससे जो नेक्स्ट अहम बात है कि जो मुल्ज़म को जवाब देगा वो जो जिस इंक्वायरी या ट्रायल में उसने सवाल जवाब दिए उसमें भी इसको कंसिडर किया जा सकता है, उसके फॉर और अगेंस्ट, और किसी दीगर इंक्वायरी और ट्रायल में भी उसके फॉर और अगेंस्ट उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आते हैं फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, यानी मुल्ज़म का जो बयान लिखना है उसकी फॉर्म कैसी होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट सी ये बात है कि शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में होगा, यानी बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस की सूरत में जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है मुल्ज़म को पुट करनी होती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक 452 और 506 सब सेक्शन 2 PPC का केस है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंक्लूड हो चुकी है। तो ऐसे वक्त इट इज़ इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस दैट ऑन सच डेट टाइम एंड प्लेस यू अक्यूज्ड पर्सन entered into the house of complainant with intent to injure him while armed with weapon. What do you say about it? It is in the prosecution evidence that you accused person, after entering into the house of complainant, extended murder threats while hanging the pistol. What do you say about it? It is in the prosecution evidence that during investigation pistol was also recovered. ये आपको सिंपल सी फॉर्म बताई। अब आते हैं अहम बात कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। देखिए ये सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि विदाउट ओथ होगी। जो 342 का मुल्ज़म का बयान है विदाउट ओथ होगा। यहाँ पे आपको एक बात और क्लियर होनी चाहिए कि मुल्ज़म का ओनली वन एग्जामिनेशन ऑन ओथ होता है। अगर मुल्ज़म अपना ऑप्ट करता है 340 सब सेक्शन 2 CRPC के तहत पेश होना, अगर मुल्ज़म वो पेश, इसके अलावा मुल्ज़म के जितने बयान हैं, चाहे वो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, चाहे 342 का बयान है, विदाउट ओथ होगा।
अब नाम, मुलज़म का नाम आएगा, वल्दियत होगी, उसकी कास्ट लिखी जाएगी, एज लिखी जाएगी, प्रोफेशन लिखा जाएगा और उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस लिखी जाएगी। फिर उस और बयान के ऊपर ही केस, FIR नंबर, ऑफेंस, पुलिस स्टेशन भी मेंशन किया जाएगा। अब उससे जो पहला सवाल पूछा जाएगा कि हैव यू हर्ड एंड अंडरस्टूड द प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्डेड इन योर प्रेजेंस। हाँ, अगर किसी मुलज़म की अटेंडेंस एग्जैम्प्ट थी तो फिर लिखा जाएगा रिकॉर्डेड इन योर प्लीडर्स प्रेजेंस, क्योंकि प्लीडर की जो प्रेजेंस है वो भी मुलज़म की ही प्रेजेंस होती है। अब उसके बाद जो उसकी एविडेंस होगी, जैसे कि ऊपर हमने जिक्र किया, वो शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में उसको पुट की जाएगी। अब बात आ गई कि जो आर्टिकल्स रिकवर हुए होते हैं, जैसे पिस्टल है या कोई और चीज़ है, उसको जो एग्जिबिट लगा होता है, जैसे पिस्टल को P1 है, तो मुलज़म से ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू से अबाउट पिस्टल, ब्रैकेट में लिखा जाएगा एग्जिबिट P1 दैट वाज रिकवर्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। या इसके अलावा जितने डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट होते हैं, मसलन कंप्लेंट है, FIR है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के क्वेश्चंस भी मुलज़म के से पूछे जाएंगे कि व्हाट डू यू से अबाउट कंप्लेंट एग्जिबिट PA। अच्छा, एंड पे 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि व्हाई दिस केस इज अगेंस्ट यू, व्हाई दिस केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, व्हाई द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैव डिपोज्ड अगेंस्ट यू। अच्छा, फिर एंड पे जब मुलज़म से पूछा जाता है कि विल यू मेक स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 340 सब सेक्शन 2, इट इज़ द मैंडेटरी क्वेश्चन, क्योंकि मुलज़म के पास ऑप्शन है कि वो 340 सब सेक्शन 2 के तहत अपीयर अगर होना चाहे तो हो सकता है। और फिर उससे पूछा जाएगा कि आप कोई और डिफेंस एविडेंस भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मतलब एक तो है मुलज़म ने खुद से अपीयर होना है 340 सब सेक्शन 2, इसके अलावा भी मुलज़म का ऑप्शन होता है डिफेंस में किसी गवाह को पेश कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट पेश कर सकता है। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट पेश करना चाहे तो आपने इसी जो आप पूछते हैं कि आपने कोई डिफेंस एविडेंस देनी, इसी में वो अपना डॉक्यूमेंट मेंशन कर देता है। वो एज़ पर कानूनी शहादत आर्डर उसको मार्क भी लग सकता है, एग्जिबिट भी लग सकता है। एंड पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा किस बाबत कि जी कि सर्टिफाइड दैट स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन माय प्रेजेंस विच हैज़ बीन रेड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड, यानी लिखा बयान, उसका सवाल किए गए, उसका बयान लिखा गया और दोबारा उसको एक्सप्लेन किया गया। कि मुलज़म एक्सप्लेनेशन में अगर कोई चीज़ मज़ीद ऐड करना चाहे तो कर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि अगर कोई पीस ऑफ एविडेंस इसमें पुट नहीं किया जाएगा तो दैट कुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट हिम, फिर हम उसको उसके ख़िलाफ़ कन्विक्शन की बेस नहीं बना सकते, क्योंकि मुलज़म से उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है कि ये सफ़ा मिसल पे आपके ख़िलाफ़ मटीरियल आया, इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। आई होप कि आज हमने 342 का जो मुलज़म का बयान था, एग्जामिनेशन थी, उसकी बाबत हमने डिस्कस किया, आपकी तमाम क्वेरीज़ का आंसर किया। इसके बावजूद अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।